पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले के मोरवा में एनसीएल विस्थापन नीति के विरोध में सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति द्वारा जयंत खदान का उत्पादन और ब्लास्टिंग रोकने पुरानी राइस मिल व चड्डा कंपनी कैंप के पास धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया जा रहा है। इस दौरान दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच 4 बार ब्लास्टिंग होने से धरना पर बैठे लोग आक्रोशित हो गए। इनमें महिलाओं ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और खदान क्षेत्र में घुसकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। उनके पीछे पीछे बच्चे और पुरुष भी खदान में घुस गए। एसडीओपी के पांडे ने कमान संभालते हुए पुलिस बल के साथ घेरा बनाकर प्रदर्शनकारियों को मशीन पर चढ़ने से रोक दिया, नहीं तो बड़ी घटना घटने का अंदेशा बना हुआ था। इस घटना के बाद एनसीएल के आर&आर के महाप्रबंधक राजस्व निरंजन कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक सुरक्षा एवं कल्याण राजेश त्रिवेदी, जयंत परियोजना के एसओपी पी.के. त्रिपाठी ने पहुंचकर धरने का नेतृत्व कर रहे लोगों को 10 सूत्रीय मांगों पर 12 जून को एनसीएल मुख्यालय में बैठक कर चर्चा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सुबह 10 बजे से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन, एसडीओपी कृष्ण कुमार पांडे, मोरवा थाना प्रभारी निरीक्षक यूपी सिंह, विद्यानगर थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना द्विवेदी सहित भारी पुलिस बल मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगे रहे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संघर्ष समिति के संरक्षक व सिंगरौली के पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य ने एनसीएल के अधिकारियों से कहा कि जयंत खदान द्वारा ही मेढोली में पट्टे की तरह ही शासकीय भूमि के रहवासियों को मुआवजा दिया गया था, वहीं मुआवजा दिया जाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने प्रदर्शन के दौरान ब्लास्टिंग किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि एनसीएल के अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। 2024 में अधिग्रहण हुआ। मेढौली, पगरे, चटका, झमुर्दा, इन में कहीं न कहीं वार्डों में शासकीय जमीन पर भी बहुत दिनों से बसे हुए लोग हैं। बीच में बात आई थी कि उनको कुछ नहीं मिलेगा और मिलेगा तो ऐसा करके कि 5 लाख 6 लाख रुपए प्लाट के बदले मिलेगा। इस बात को लेकर सरकारी जमीन पर जो अर्जन के 3-4 साल नहीं 10 साल पहले से जो निवासरत हैं, उन सब ने ये कहा कि भाई ये तो अत्याचार हुआ है। जैसा कि आपको मेढौली में जयंत परियोजना के विस्तार में शासकीय जमीन पर भी बसे लोगों को प्लाट दिया गया और पट्टेदार अपने जमीन पर मकान बनाकर रह रहा था, उसको भी दिया गया। उसी बात को लेकर इन सब में आक्रोश था, जिसका 5 तारीख को जयंत खदान बंद करने का आह्वान किया गया था और धरना स्थल पर काफी संख्या में उपस्थित हुए लोग और अपने मांग एनसीएल के समक्ष रखा। और मैं भी कहा कि भाई 2 तरह की नीतियां आज नए सिरे से न बनाई जाए। पहले से जो सभी प्रोजेक्टों में निरंतर विस्थापन, चाहे घर पट्टे की हो या उसका हो। हाँ, यदि आपको लगता है कि समय के हिसाब से, तो आज भी जो घर बनाने के लिए हमको प्लाट चाहिए तो 40 बाय 60 आप देते, तब तो 40 बाय 60 के आधार पर आप तय करो कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना है। देना इनको भी वही है जो पट्टेदार को देंगे। इस बात को लेकर था और मैं तो ऐसा करता हूं कि एनसीएल प्रबंधन के आर&आर के अधिकारी मौजूद थे और हमारे एडिशनल एसपी साहब थे, एसडीओपी साहब थे, टीआई साहब थे और भारी संख्या में पुरुष महिला सभी विस्थापित थे। इस तरह से उनको जो तय करने के लिए 12 तारीख नियत किया गया है। बैठक करके क्या निर्णय लेते हैं, पर ये यदि नहीं मानेंगे तो वो आसान नहीं होगा। जो आसानी से ये चाहते हैं कि कोयला उत्पादन कर लेंगे या हटा देंगे, घर गिरा देंगे, वो नहीं चलेगा। यानी अगर 12 तारीख को आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो पुनः आंदोलन करने के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल।
अनुबंध भी बसे उनकी मांग बस सीधी सी थी कि आप जो लाभ पट्टेदारों को दे रहे हैं वही लाभ हमें भी दीजिए। पूर्व में आपने ये लाभ दिया है लोगों को, समान लाभ सबको मिला है, चाहे पट्टे वाले हों, चाहे वन भूमि में हो या शासकीय भूमि में हो या अनुबंध की भूमि में हो, सबको। इस रिगार्डिंग 18 तारीख की सभा के आप लोग सब गवाह रहे हैं। उसके बाद फिर 28 तारीख को बैठक हुई। बैठक के उपरांत इन्होंने ऐसा किया कि नहीं, हम इस विषय पर कोई बात नहीं करेंगे। तब जनता आंदोलित हुई और ये आंदोलन करने की नौबत आई। आज हम लोग यहाँ कल एक बैठक हुई थी हम लोगों की थाने में, पुलिस प्रशासन के साथ, और एनसीएल के अधिकारी भी वहाँ थे। वहाँ ये बात हुई थी कि कल चूंकि धरना प्रदर्शन है वहाँ, तो जब तक जनता बैठी रहेगी तब तक कोई ब्लास्टिंग नहीं होगी। एनसीएल के अधिकारियों ने वादा किया था कि हम कल कोई ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, पर आज लगातार 4 बार ब्लास्टिंग हुई। लगातार एक बार हुई, हमने बर्दाश्त किया, दूसरी बार हुई, फिर हमने लोगों को रोका, हमने ठीक है, तीसरी बार हुई तो हमने छोड़ दिया, हमने अब जाओ, बहुत मनमाना हो गया इनका। कुछ एनसीएल के अधिकारी आए थे और आप सबके बीच में बात हुई है, क्या बातें हुई है, क्या समझे? एनसीएल के अधिकारी आए थे, वो ऊपर बैठे थे। पहले तो छोटे अधिकारियों को उन्होंने भेज दिया था, हमने कहा इनसे हम बात नहीं करेंगे। कोई जवाबदेह आदमी आए, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो जीएम आर&आर आए थे, निरंजन कुमार। तो निरंजन साहब आए, उसी बीच जनता नीचे उतर गई थी, तो हम बोले कि चलिए आप आए हैं तो ये आपकी देन है कि जनता नीचे है माइंस में। इस धूप में उतर के महिलाएं अगर नीचे गई हैं तो उसके लिए जवाबदेह आप हैं, चलिए नीचे चलते हैं। अभी एनसीएल और आपके बीच में क्या समझौता हुई कि आंदोलन ऊपर आए? फिर निरंजन ने कहा कि निरंजन जी का ये कहना था कि 12 तारीख को हम लोग एक बैठक रखेंगे और उस बैठक में सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर दोनों पक्ष बैठेंगे और एक सहमति बनेगी। देखते हैं 18 उसके बाद 12 के शाम को आपको ब्रीफ करते हैं क्या हुआ। जीएम साहब से, निरंजन सर से एकदम तार्किक बात की। अभी जो अंदर जो गए ग्राउंड में, नीचे जो खदान में, तो हम लोग बात करते गए। उनका मंशा से ये निकला कि लग रहा है कि कुछ सार्थक चर्चा होगी अवर में, जो हम लोग का हक हिस्सा मारा जा रहा है, तो उस पर मंथन करेंगे और लगता है कि कुछ पॉजिटिव अवर आएगा जैसा दिखा। तरीके से आपका आंदोलन चल रहा था, क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़, पुलिस चौबंद व्यवस्था करते हुए देख लोग हमारी अध्यक्षता में हुई, अमित तिवारी जी के अध्यक्षता में हुई, पूर्व विधायक राम लल्लू जी, सभी के दिशा निर्देश में बहुत अच्छा तार्किक चल रहा था, यहाँ आंदोलन चल रहा था। और अमित जी को बुलाया गया था थाने अध्यक्षता में, वहाँ बताया गया था कि हम आपके टाइम में जो रहेगा उसमें हम करेंगे। इन्होंने इस नियम को तार किया, उसके एवज में जनता क्रोशित हो गई और हम लोग नियम के तहत थे। एक होने के नाते हमारा दायित्व बना है कि शासन प्रशासन का जो नियम कानून होता है उसको दायरे में रख करके किया जाए। हमने किया था, लेकिन वो जब तोड़ियत जनता थोड़ा सा बेकाबू हो गई, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया और फिर सब लोग नीचे चले और जी सर, थाना के सारे अधिकारी सबके सामने बहुत अच्छा बहसें हुई, बात हुई। जैसा कि एनसीएल का रवैया आप सब जानते हैं और बीते इतने वर्षों से आप लोग उनको कवरेज करते आए हैं सर। और देखिए अभी तो बोले हैं, जब मीटिंगें होंगी ना तभी पता चलेगा। तो ये माताएं बन बताइए क्या कि आप आंदोलन करने आ रहे हैं? ये माताएं बने है कि हम जी आपके साथ हैं, अगर क्या कहीं वो नखड़ नुखड़ किए तो हम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार।